हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज ये वीडियो में मैंने इथेरियम का फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है। तो इस वीडियो में जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले फाउंडर कौन है और इथेरियम के बारे में, फिर इसका मेन पॉइंट जो यूज़ केस जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इसमें या आप करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सारे यूज़ केसेस मैंने इसमें पॉइंट बना के लिख रखे हैं और ये बिटकॉइन से बेटर क्यों है मैंने ये भी बता रखा है। उसके बाद मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसके लिए इथेरियम बहुत फेमस है, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और उसके बाद मैं आपको पार्टनरशिप बताने वाला हूँ कि पार्टनरशिप किस किस कंपनीज के साथ कर रखी है और प्रोस और कॉन्स, इसकी अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयाँ क्या है। और लास्ट में मैं आपको सजेशन और कंक्लूजन देने वाला हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला है फाउंडर। तो इनके जो फाउंडर है इथेरियम के, इनके फाउंडर है वितालिक बुटेरिन। ये एक्चुअली एक प्रोग्रामर है। तो इन्होंने 2013 में इस क्रिप्टो को लॉन्च किया था। तो इस क्रिप्टो का जो वाइट पेपर था, अभी हम यहाँ पे यूज़ केस में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये है क्या। तो सबसे पहला जो है ये है एक डिजिटल करेंसी है। तो आपको पता है डिजिटल करेंसी मतलब इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, ये डिजिटली अवेलेबल होता है इंटरनेट में और इसकी कुछ वैल्यू होती है और इस वैल्यू से आप बाद में इसको कैश के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिख रखा है, इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि और ये टॉप ऑल्ट कॉइन है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉइन आफ्टर बिटकॉइन। तो ये टॉप मोस्ट ऑल्ट कॉइन है। ऑल्ट कॉइन का मतलब होता है अल्टरनेटिव कॉइन। तो एक्चुअल में तो बिटकॉइन ही रियल क्रिप्टो करेंसी था, लेकिन बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए और उनके यूज़ केस आ गए, तो इसीलिए ये सारे ऑल्ट कॉइन कहलाए। और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉइन है क्रिप्टो मार्केट में या क्रिप्टो इंडस्ट्री में आफ्टर बिटकॉइन। सेकंड पॉइंट जो है वो है ऑपरेट फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल। तो ये एकदम सेंट्रल कंट्रोल से एकदम फ्री है, फ्रीली ऑपरेट होता है, मतलब इस पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। तभी आप देख सकते हैं ये बहुत वॉलेटाइल है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो इसको ट्रेस तो करना मुश्किल है। एकदम प्राइवेसी और एकदम वो सिक्योर रहता है। तीसरा है डिसेंट्रलाइज करेंसी। तो ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, मतलब इस पे कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं होता है, एकदम डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है। चौथा है वर्चुअल करेंसी इन द वर्चुअल वैलेट। तो ये वर्चुअल करेंसी है जो वर्चुअल वैलेट में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जो कि क्लाउड के फॉर्म में भी आप वैलेट में स्टोर कर सकते हैं, फिर अपना एक हार्डवेयर परचेज कर सकते हैं जिसमें आप इस करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट में है इट कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश। तो ये तो आपको पता ही है कि इसको आप जो भी इसकी वैल्यू होती है आप इसको कैश के फॉर्म में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब इसका मेन पॉइंट में आते हैं यूज़ केस, क्योंकि इसी के कारण, ये यूज़ केस के कारण ही आप इसको परचेज करेंगे। तो मैं आपको फुल इसका डिटेल बताने वाला हूँ और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज द ETH या इथेरियम ब्लॉकचेन टू पे ट्रांजेक्शन फीस। तो आपको पता है कि जितने सारे क्रिप्टोज है ना, अभी जैसे मैटिक हो गया, शिबा इनू, आपने सुना कि बहुत सारे, आपने कई सारे कार्डानो हो गया, ऐसे कई सारे क्रिप्टोज है जो फेमस क्रिप्टोज है। वो सारे जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में चलते हैं ना, वो इसी इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में ही चलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्रिप्टो क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपके क्रिप्टो करेंसीज जो है वो सारे इथेरियम ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म में ही चलते हैं। तो अपना उनके जितने भी ट्रांजैक्शन फीस होती है वो सारा इथेरियम प्लेटफॉर्म से ही जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसका पहला इंपॉर्टेंट यूज केस। सेकंड, इट कैन रन ए डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कॉल्ड एन ऐप एंड इशू न्यू क्रिप्टो एसेट्स नोन एज इथेरियम टोकन ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म की तरह क्या, इसका मतलब क्या होता है। आपको पता होगा कि आप बचपन में ना जब कीपैड मोबाइल यूज़ करते थे, तो आप किसी किसी में जब आप गेम डाउनलोड करते थे, आपको पता होगा चलता था, किसी किसी में नहीं चलता था। मोस्टली नोकिया मोबाइल में जब आप यूज़ करते थे तो चल जाता था, क्योंकि उनमें एक प्लेटफॉर्म होता था, उनमें प्लेटफॉर्म होता था जावा। तो कोई भी आपको ऐप चलाने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अभी जैसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, उसमें सारे एंड्रॉयड ऐप्स चलेंगे। आपने सुना होगा .apk और जावा में .jar। वैसे ही एक और प्लेटफॉर्म होता है iOS। ऐसे कई प्लेटफॉर्म होते हैं, iOS, फिर और भी बहुत सारे होते हैं, विंडोज़। तो ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना, तो इथेरियम ने इसको ब्लॉकचेन को एक प्लेटफॉर्म ही बना दिया है। मतलब आप इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऐप क्रिएट कर सकते हो।
मतलब वो जो ऐप को कोई ट्रेस नहीं कर सकते। तो आप सोचो कि अभी जैसे सारी ट्रेडिंग होती है या कुछ भी होती है तो उस पे गवर्नमेंट सारा नज़र रखता है, क्योंकि वो सारे सेंट्रलाइज्ड पावर कंट्रोल रहता है, क्योंकि सारे ऐप सेंट्रलाइज्ड के कंट्रोल के अंडर आते हैं। जितने भी एंड्रॉयड ऐप है या आपको विंडोज़ ऐप है या कुछ भी आप ऐप आईओएस ऐप है, तो ये जो ब्लॉकचेन को इसने प्लेटफॉर्म ही बना दिया है फ्यूचर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना सिक्योर्ड है। तो इसके लिए ये बहुत सेकंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ केस है इसका। थर्ड है स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने इसका फुल कॉन्सेप्ट ही बना रखा है, मैं आपको भी बताने वाला हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इथेरियम फेमस है। अभी जो मोस्ट ऑफ द लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रखा है, क्योंकि इस आइडिया पे एकदम दम है। अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फोर्थ जो है पीर टू पीर मनी ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। ये तो आपको पता ही है, जैसे कि आप बिटकॉइन की कोई वैल्यू होती है तो आप पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये इसको मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिफ्थ जो है वो अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम टू करेंसी। तो करेंसी की जगह आप इसको भी पेमेंट कर सकते हैं अल्टरनेट वे में जो इसकी वैल्यू चल रही होगी। सिक्स्थ जो है मेन एम डिसेंट्रलाइज स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी। तो जो इनके जो फाउंडर है वितालिक बुटरिन जो है, उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि हमारा जो मेन एम है ना वो है डिसेंट्रलाइज स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी। मतलब हमारा जो ऐप चलेगा या हम जो भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में चलवाएंगे ऐप, वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में होगा। मतलब सेंट्रल पे कोई ऑथोरिटी नहीं रहेगी, एकदम आप सिक्योर रहेगा, फ्री रहेगा, आपका प्राइवेसी रहेगी। दूसरा होगा स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी। स्केलेबिलिटी मतलब जैसे कि सारी सारी जो चीज़ें होती है ना उसको एफिशिएंट वे में यूज़ करना। मतलब जैसे कि आपको पता है कि ब्लॉकचेन में बहुत सारे नोड्स होते हैं, कोई नोड्स मिस ना हो जाए, कोई नोड्स में कोई डिफेक्ट ना हो, उसको भी सही प्रॉपर वे में यूज़ कर सके। तो वो होती है स्केलेबिलिटी, मतलब एकदम एफिशिएंट यूज़। जितना आपने प्राइस दिया है उसको फुल यूज़ करके उन्होंने एकदम प्रॉपर आपको वो दिया है, सर्विसिंग दी है। और तीसरा सिक्योरिटी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी मतलब आपकी प्राइवेसी को बचाना, कोई आपकी प्राइवेसी को चोर मतलब ले ना जाए। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इस पे इनका मेन फोकस रहा है। सातवां पॉइंट, ये मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। ये द वोटिंग सिस्टम इन सिएरा लियोनी। आपने सुना होगा, अभी एक अफ्रीका में एक अफ्रीकन कंट्री है, इसका सिएरा लियोनी मेरे से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पहली बार वोटिंग सिस्टम हुआ था ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फ्यूचर, ये क्यों फ्यूचर है। उन्होंने वोटिंग किया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप कोई भी डेटा डाल देते हैं तो उसको टेम्पर्ड कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप जब वो करते हैं, क्या नाम है, वोटिंग करते हैं, तो आपके आपके आपको तो पता ही है आपके ज़माने में क्या होता है कि जो वोटिंग हो जाती है फिर बाद में पीछे से कोई गड़बड़ करके उसका नाम भी चेंज कर देता है, उसका सारा सिस्टम ही चेंज कर देता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में तो आपको पता है कि इसमें कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो जिसने जो वोट दे दिया वो है ही, वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो उसमें तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस टेक्नोलॉजी को इथेरियम प्लेटफॉर्म पे ये यूज़ किया था सिएरा लियोनी अफ्रीका में। तो आप सोच सकते हैं कितना फ्यूचर, कितना इसका मतलब फ्यूचर कैसे है, ये आप सोच सकते हैं। और आठवां है इनका जो ट्रांजैक्शन गैस फीस है ना, ये बिटकॉइन से लेस है। तो इसीलिए ये थोड़ा फेमस हुआ था, क्योंकि जो बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन गैस फीस था वो थोड़ा ज़्यादा था, बस इसका लेस है। अभी नौवां जो पॉइंट है वो है टॉप वेब3 ऑल्ट कॉइन। जो इसका ये एक और मेन यूज़ केस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेब3 क्या है। अब जैसे कि आपको पता है कि अभी जब हम 2000 में यूज़ करते थे, 1995 में कंप्यूटर यूज़ करते थे, जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते थे, तो आपको पता होगा कि मतलब वो एकदम आप सिर्फ ब्राउजिंग ही कर पाते थे, उसमें कुछ ज़्यादा खास वीडियोस नहीं आते थे, कुछ भी आप शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर पाते थे, ऐप वैप कुछ नहीं था। मतलब वो इंटरनेट एकदम डाउन था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था उसमें। लेकिन जब अब के ज़माने में है वो है वेब 2 चल रहा है। मतलब आप जैसे देखते हैं कि ज़ोमैटो से आप कुछ खाना भी मंगा पाते हैं, अमेज़न से अपने कुछ प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऐप्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चलता है वेब 2 में। तो वेब 2 में प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। वेब 2 में प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि अभी आप कुछ भी सर्च मारते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, तो आप सोचते हैं कि वो सब फ्री है, आप डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो आपकी सारी डेटा को, आपकी प्राइवेसी को सब ले जा रहे हैं, मतलब वो सारा आपका लीक हो रहा है। तो इसलिए आप देखते हैं कि मतलब आप जो भी चीज़ें सर्च मारी होती है उसी के रिलेटेड ही आपको ऐड आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपको फोर्स करते हैं कि भाई
ये चीज़ें प्रोडक्ट आप खरीदो, हमसे खरीदो, क्योंकि आपने आपकी डेटा भी लीक हो रही है उसी के रिलेटेड। तभी तो वो जान पाते हैं कि भाई आपने ये सर्च मारा है, तभी उसी के रिलेटेड ही हम ऐड दिखाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को रिजॉल्व करेगा वेब3। वेब3 क्या होगा, वो ब्लॉकचेन में चलेगा। तो ब्लॉकचेन में आपकी डेटा को कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। आप जो सर्च मारेंगे गूगल में या कोई ब्राउज़र में या यूट्यूब में या आप फेसबुक में, तो ये सब में सर्च मारेंगे तो आपको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ पे भी इथेरियम काम कर रहा है। तो इथेरियम ने भी अपनी पार्टनरशिप कर रखी है। तो इसके साथ भी आपको देखेंगे कि बहुत सारे वेब3 कॉइन, जैसे चेन लिंक हो गया, आपका पोल्का डॉट हो गया, ग्राफ दी ग्राफ हो गया। तो ऐसे कई सारे वेब3 के रिलेटेड कॉइन है जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उसमें इथेरियम लीड कर रहा है और इथेरियम ने भी कहा है कि ये फ्यूचर है। अभी आप रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट की जो जनरल मैनेजर है रश्मि मिश्रा, उन्होंने भी कहा था कि वेब3 फ्यूचर है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बैन तो कर नहीं सकता इन क्रिप्टो करेंसीज को। तो ये एकदम तगड़ा चीज़ है। 9वां पॉइंट में मैंने आपको ये है। 10वां पॉइंट है, ब्लॉक क्रिएशन टाइम इज 25 सेकेंड एंड बिटकॉइन इज 10 मिनट, सो दैट्स वाई इट्स ट्रांजेक्शन इज फास्टर देन बिटकॉइन। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा, आप मेरा देख सकते हैं। मैंने बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी पे 56 मिनट का वीडियो बना रखा है। आप देख सकते हो, पूरा कोर्स है, उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ब्लॉक क्रिएशन टाइम 25 सेकेंड। इसी के कारण, ये कॉन्सेप्ट के कारण ही आपको पता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो इथेरियम का फास्ट होता है और बिटकॉइन का स्लो होता है, क्योंकि इसका जो ब्लॉक क्रिएशन है वो 25 सेकंड, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन 25 सेकंड में होते हैं उसमें सारा एक ब्लॉक में स्टोर हो जाता है, और बिटकॉइन में 10 मिनट में स्टोर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना एफिशिएंट है इथेरियम बिटकॉइन से। बट स्टिल बिटकॉइन रूल कर रहा है, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट का गोल्ड है। तो इसको तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि आप अब मुझे बताएंगे कि जैसे सिल्वर है, गोल्ड है। अब देखिए, आप सिल्वर जो है उसका कितना यूज़ केस है। हर कोई बंदा आप देख सकते हैं कि मेडिकल में यूज़ करते हैं, कार में यूज़ करते हैं, बाइक में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल यूजेस में भी मतलब काम आता है सिल्वर। लेकिन फिर भी गोल्ड का प्राइस सबसे ज़्यादा है, सिल्वर का प्राइस कम है, क्योंकि गोल्ड जो है वो रेयर है, उसकी सप्लाई जो है लिमिटेड है, तो इसीलिए वो एकदम यूनिक है और उसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। वैसे ही बिटकॉइन हमेशा लीड करेगा, लेकिन ये कह नहीं सकते। अगर टेक्नोलॉजिकली अगर इथेरियम अपने आप को बैक करता है और बहुत ही स्ट्रांग बना लेता है, तो फ्यूचर में ये बिटकॉइन के भी आगे जा सकता है। अब इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 1,31,350 रुपये। तो ये बहुत वॉलेटाइल है, ये आगे भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। तो फ्यूचर में इसका प्रेडिक्शन, लोग बड़े बड़े जो लोग हैं, जो मिलियनियर हैं, उनका प्रेडिक्शन है कि ये 1 करोड़ पे भी जा सकता है, इसका एक का वैल्यू। और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो इतनी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अब ये सबसे बड़ा इसमें इशू है मैक्स सप्लाई, ये इन्फिनिटी है। ये चीज़ बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मैक्स सप्लाई ही एक चीज़ होती है जो इसको यूनिक बनाती है। लेकिन मैक्स सप्लाई इन्होंने रिलीज ही नहीं किया, और ये एकदम इन्फिनिटी है, कभी भी ये और भी आ सकते हैं, कॉइन बढ़ सकता है। अभी तो टोटल सप्लाई इतना है, बाद में ये बढ़ा भी सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इसमें, कि इसकी मैक्स सप्लाई जो है ये इन्फिनिटी है, मतलब बहुत अनलिमिटेड है। अब मैं आपको यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए इथेरियम फेमस है, जिसके लिए सब लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और इसकी प्राइस इतनी ऊंची है। तो पहला पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू विदाउट ए मिडिल मैन। तो अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि आप किसी मिडिल मैन के बिना एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी, ठीक है ना। तो आपका पहला दिमाग में सवाल आएगा कि भाई ये जो बिटकॉइन है, ये भी तो वही काम कर रहा है कि मिडिल मैन के बिना पे डायरेक्ट ही एक्सचेंज कर जा रहे हैं और कैश ले रहे हैं जो भी उसकी वैल्यू है। तो जैसे कि अभी बिटकॉइन की वैल्यू 18 लाख है, तो आपने उसको एक बिटकॉइन दे दिया और कैश उसके पास आ गए उसने सेल करके। तो इसमें तो मिडिल मैन बिटकॉइन में यूज़ नहीं हो रहा, तो इसमें खास बात क्या है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खास बात नहीं रहा। तो खास बात मैं आपको भी एग्जाम्पल में बताने वाला हूँ दूसरे पॉइंट में। अब दूसरे पॉइंट में क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि दो इंसान है, पहले राम है और दूसरा श्याम है, ठीक है। अब राम ने बोला कि कल जो मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें इंडिया 250 से लेकर 300 रन के बीच बनाएगी। लेकिन श्याम बोलता है कि नहीं 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 नहीं, जो इंडिया का स्कोर बनेगा 200 से 250 के बीच, ठीक है ना। तो अभी इन्होंने आपस में बेट लगा दिया। तो ये जो बेट लगाया उन्होंने कि 1000 रुपए का बेट लगा लिया मान लो, तो हुआ क्या
कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उन्होंने ये ब्लॉकचेन ऐप में जाके बेट लगाया कि भाई 250 रुपये से 300 रुपये 300 सॉरी 250 से 300 रन के बीच में अगर इंडिया बनाएगा तो राम जीतेगा, अगर 200 से 250 बनेगा तो श्याम जीतेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइन हो गई ब्लॉकचेन में। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे में ऑटोमेटिक क्या होगा कि जब इंडिया का स्कोर अगर 250 से 300 के बीच में हुआ तो राम के पास पैसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और अगर 200 से 250 के बीच में रन बनाए इंडिया ने तो श्याम के पास पैसे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। मतलब इनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई ट्रैक कोई ट्रेस नहीं, डायरेक्ट ही आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। तो ये जो एकदम चीज़ें हैं बहुत मतलब तगड़ी चीज़ है। तो अब क्या है, अब आप बोलेंगे कि भाई ये चीज़ें पता कैसे लगेगी इसको कि भाई ये चीज़ हो गई, मतलब जैसे 250 रन हो गए 300 रन के बीच में। तो ये चीज़ें भी अभी चेन लिंक से इनकी पार्टनरशिप हुई है इथेरियम की। आपने सुना होगा कि जो चेन लिंक है वो ओरेकल सिस्टम में काम करता है, वो मैं आपको चेन लिंक वाले वीडियो में बताऊंगा, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चेन लिंक वो ओरेकल सिस्टम के थ्रू प्रेडिक्ट कर देगा ऑटोमेटिक। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ये बैट सिर्फ इस पे ही लग रहा है कि मतलब इंडियन क्रिकेट में। अभी मैं आपको नीचे भी बताने वाला हूँ एक और एग्जांपल कि बारिश में भी हो सकता है, या फिर स्टॉक में भी आप कर सकते हैं। स्टॉक मतलब आपको अगर मान लो ये स्टॉक 3 दिन बाद सेल करना है राम को श्याम, तो आप इसको भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में उसको साइन कर सकते हैं, और 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक बिक जाएगा, उसके अकाउंट में आ जाएगा, और पैसे उसके अकाउंट दूसरे के अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ ये बैटिंग में यूज़ नहीं होता है, आप ये मत सोचिए कि बैट पे यूज़ हो गया। तो ये इस पे भी यूज़ होता है कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है 4th पॉइंट में कि यहाँ पे स्टॉक सेल कैसे होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा तीसरे पॉइंट में। तो तीसरा पॉइंट जो है आप देख सकते हैं कि व्हेन टू पार्टीज अंडरगो ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स इनटू ए ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क व्हिच विल बी विजिबल फॉर ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क, हाउएवर द आइडेंटिटी एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिमेन एनोनिमस। जैसे कि आपने सुना कि दोनों के बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मतलब 3 दिन के बाद मुझे स्टॉक बेचना है, ठीक है। 3 दिन बाद राम ने बोला शाम को कि भाई मुझे तेरे से स्टॉक परचेज करना है, 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली मैं तेरे को पैसे मेरे ट्रांसफ़र इतने हो जाएंगे, जो वैल्यू होगा 3 दिन बाद वो स्टॉक का, और वो स्टॉक ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए शाम से। तो ये चीज़ हो जाए 3 दिन बाद। तो ये चीज़ के लिए उन्होंने क्या होता है कि एक ब्लॉक बन जाता है जब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन में। तो वो ब्लॉक जो है वो विजिबल होता है सारे नोड्स में। आपको पता है कि मैंने बताया था कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसीज में है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो नोड्स है ना उसमें सारे नोड्स में डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगर एक नोड भी खराब हो गया तो उसमें सारा डेटा रहता है दूसरे नोड्स में, तो वो ऑलमोस्ट अनहैकेबल है और आप डेटा लूज़ भी नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है। तो वो चीज़ें रहती है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये प्राइवेट रहता है, ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रहता है और एनोनिमस रहता है। मतलब इसमें नाम नहीं पता चलेगा कि राम श्याम के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, बस ये पता चलेगा कि भाई ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये नहीं पता चलेगा कि भाई किसने ट्रांजैक्शन किया, क्यों ट्रांजैक्शन किया, कितने का हुआ। तो मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, बस ये पता चलेगा भाई ट्रांजैक्शन हुआ है राम और श्याम, मतलब वो नाम नहीं पता चलेगा, बस ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी के कारण ही इथेरियम अभी टॉप में है, ये एकदम इनका मेन प्रोजेक्ट है। और आप तो देख रहे हैं कि मतलब जब इन्होंने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में, मतलब जो ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बताया, प्लेटफॉर्म इन्होंने इसको प्लेटफॉर्म ही बना दिया। तो इसमें अगर ऐप बना देंगे तो ये ऐप में तो स्टॉक एक्सचेंज इस वे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वे में एकदम पॉसिबल है कि नहीं, आप डायरेक्ट सोच लीजिए, ठीक है ना। और लेकिन अभी भी चीज़ें जो बहुत दूर है, क्योंकि अभी आपको फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जैसे इन्होंने प्लेटफॉर्म के फॉर्म में यूज़ किया है, तो फ्यूचर में एंड्रॉयड और दूसरी चीज़ें वो सब रिप्लेस भी करनी पड़ेगी इनको। लेकिन ये आपको सीधी सीधी आप जान पा रहे हैं कि ये एकदम रियल यूज़ केस है, क्योंकि हम ये इशू अभी भी फेस कर रहे हैं। और वो सब इश्यूज़ को, प्राइवेसी के रिलेटेड इश्यूज़ को सारे क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही रिजॉल्व करेगा। तो ये फ्यूचर है।
तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं इनकी पार्टनरशिप की लिस्ट बताने वाला हूँ आपको। तो पहला जो पार्टनरशिप की जो लिस्ट है, इनकी इंटीग्रेशन हो रखी है अमेजॉन वेब सर्विसेज। कितनी बड़ी कंपनी है अमेजॉन वेब सर्विस। अब ये कंपनी पागल तो नहीं है कि मतलब इथेरियम के साथ पार्टनरशिप करेगी, इतनी बड़ी कंपनी है। अमाल्टो, बीएनपी परिवास, उसके बाद सियोक्स हेल्थ, सिटी ग्रुप, कॉमकास्ट, फिडिलिटी, फॉक्सकॉन, गूगल। अब गूगल आप सोचो इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी इनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है। तो हैवलेट पकार्ड इंटरप्राइज, उसके बाद है एसटीसी इंटेल। एसटीसी इंटेल आपको तो पता है कितना फेमस है। जेपी मॉर्गन चेज, माइक्रोसॉफ्ट, ओवरस्टॉक, सैमसंग, सीमेंस, सिग्नेचर बैंक, यूबीएस, उसके बाद वीएमवेयर। तो इतने बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इनके साथ पार्टनरशिप करी है तो भाई इस प्रोजेक्ट में दम है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रोज एंड कॉन्स के बारे में इसका बताने वाला हूँ। तो पहला प्रोज, इसकी अच्छाई क्या है, इसमें कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि पता है ये सारी क्रिप्टोज में है, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। आपको आप डायरेक्ट अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई किसी का नाम नहीं पता चलता, एनोनिमस रहता है। तो इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। दूसरा है एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी, ये तो है ही। अभी जैसे कि मान लो आप बोलो कि भाई मेरे पास 18 लाख रुपए है, ठीक है। आज आपने 18 लाख रुपए की ज़मीन ले ली, ठीक है, और दूसरे बंदे ने 18 लाख की एक बिटकॉइन ले लिया या इथेरियम जो भी ले लिया क्रिप्टो करेंसीज में। अब मान लो 10 दिन बाद आपको इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत पड़ी। अब आपके पास पैसा नहीं है, आपने सारे पैसे इन्वेस्ट ज़मीन में कर दिए। तो जो ज़मीन में जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो भाई सेल पे लगाएगा, और वो इजीली जल्दी सेल नहीं कर पाएगा, तो उसको सस्ते में भाग दौड़ के सेल करना पड़ेगा। फिर उस पर टैक्स भी लगेगा, बहुत बहुत परेशानी रहती है, लिक्विडिटी की इशू रहती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इंस्टेंट आप सेल कर सकते हैं, बाय करो इंस्टेंट सेल करो, तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। आप आजकल देखिए म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ म्यूचुअल फंड्स में आपको लिक्विडिटी का भी इशू दिखेगा, लेकिन फिर भी उनमें जो भी है थोड़ा बहुत तो ठीक है एज कंपेयर टू रियल स्टेट। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि इसमें लिक्विडिटी का इशू नहीं रहता है, कभी भी आपको कैश मिल जाता है। तीसरा, यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों के बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्रांजैक्शन आपको पता तो चल रहा है ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ पे कि जो स्टॉक है 3 दिन बाद स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया है श्याम के अकाउंट से लेकर राम के अकाउंट में, और राम से पैसा जितना मतलब उस स्टॉक का वैल्यू था वो श्याम के अकाउंट में आ गया है। तो ये चीज़ें ट्रांजैक्शन हुई है, पता चल गया कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन किन के बीच में हुआ है कोई डिटेल कुछ नहीं पता चलता, सारा एनोनिमस होता है, कुछ नहीं पता चलता कहीं पे। तो कितनी तगड़ी चीज़ है, इसका प्रोज है ये। तो गवर्नमेंट का ट्रैक ही नहीं कर पाता, अब गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं ले पाते जो टैक्स वैक्स होता है या कुछ भी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें आपकी प्राइवेसी को सिक्योर रखता है। चौथा पॉइंट है इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी। ये अच्छा है बुराई भी है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम एन सेंट्रल अथॉरिटी मतलब आपको पता है ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में चलता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो ये सेंट्रल कोई अथॉरिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसको कोई रेगुलेट ही नहीं कर पाता है। अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं कि इंडिया में टैक्स लगा दिया, लेकिन रेगुलेशन की बात बड़ा मुश्किल से हो रहा है। रेगुलेशन तो होने का चांस ही नहीं हो रहा है इसका। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में इसको रेगुलेट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अभी तो चांस नहीं है इसका रेगुलेशन का, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है, तो इसको आप कर ही नहीं सकते। पांचवा जो है हाई रिटर्न पोटेंशियल। तो हाई रिटर्न पोटेंशियल तो है ही, आप देख सकते हैं कि मतलब कितना वॉलेटाइल है। आज आप अगर देखते कि इथेरियम की वैल्यू 1,31,000 है, अभी सो गए, अभी मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, आप देखेंगे कि अभी इसकी जो वैल्यू है 1,31,000, वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद देखूंगा तो 1,40,000 होगी। तो मतलब 9,000 रुपये बढ़ गए होंगे, या फिर 9,000 रुपये कम हो गए होंगे। तो बहुत वॉलेटाइल है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसका प्रोज भी है, ये कॉन्स भी आप मान सकते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न पोटेंशियल तो है। अब कॉन्स क्या है, वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी इसकी प्रोज भी है कॉन्स भी है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ऊपर नीचे बड़ी तेजी से होता है, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये कॉन्स भी है। नो रॉल गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है, तो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत होती है, ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं कि जो कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलता, ना वो टैक्स ठीक से उस पर इम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मतलब गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर में अगर आपका कहीं इधर उधर भी चले जाता है कोई क्रिप्टो, तो गवर्नमेंट तो उसका कोई वो ही नहीं लेगी, बोलेगी भाई हमको तो पता ही नहीं, हम क्या करें,
तुम्हारा इधर उधर अगर चला गया कोई क्रिप्टो इधर उधर अगर कहीं सेल हो गया, तो गवर्नमेंट इसमें कोई रेगुलेशन ही नहीं है, तो एकदम वॉलेटाइल रहता है भैया। अब तीसरा जो है वो है इरिवर्सिबल। ये भी भाई बहुत ही खराब पॉइंट है इसका, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने गलती से किसी को एक बिटकॉइन दे दिया, अब एक बिटकॉइन की वैल्यू 20 लाख चल रही है वैल्यू, आपने गलती से किसी को सेंड कर दिया, अब उसको जाके आप बोल रहे हो भाई मैंने गलती से कर दिया, मेरे को वापस कर दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लेकिन वो बोले भाई मैं नहीं करता जा, तो वो गया, मतलब आपने दे दिया तो गया गया। अब आप गवर्नमेंट को जाके बोलेंगे कि यार मेरा एक बिटकॉइन चला गया, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा थी, 20 लाख रुपए थे, तो गवर्नमेंट बोले मैं क्या करूँ उसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अंडर आता ही नहीं है। तो ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार गया गया, सोच समझ के आप ट्रांजेक्शन करिए। इसलिए इसके लिए प्राइवेट की दिया जाता है कि आप प्राइवेट की क्लिक करके ट्रांजेक्शन करें, अपना प्राइवेट की देके। चौथा जो है लिमिटेड यूज़। लिमिटेड यूज़ है ही, ये लिमिटेड यूज़ इसलिए होता है कि जैसे कि आप इसको बड़े बड़े चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, उसको एक्सचेंज में आप यूज़ कर सकते हैं बड़ी चीज़ों में, जैसे आपने ज़मीनें ली, जैसे मैंने आपको बताया कार लिया। लेकिन आप छोटी चीज़ों के लिए कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे मोमोज खरीद रहे हैं खाने के लिए, समोसे खरीद रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांजेक्शन तो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना भाई। बिटकॉइन अब एक बिटकॉइन लाखों के प्राइस में है, आप 10 रुपये का मोमोज खा रहे हैं, या सॉरी या गोलगप्पे खा रहे हैं, तो आप उसको कैसे पे करेंगे। 0.0000001 बिटकॉइन काउंट करने में भी थोड़ा फ्रैक्शन में बहुत दिक्कत होती है, तो ये लिमिटेड यूज़ है। पांचवा जो है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी। ये है लोग क्या करते हैं कि जैसे इसको ना मतलब यूज़ करते हैं वेपन खरीदने के लिए। टेररिस्ट लोग को पता है कि ट्रांजेक्शन का पता नहीं चलता, तो जैसे कि अब इतने का वेपन खरीदा, AK-47 खरीदा, तो उन्होंने उसको उतना बिटकॉइन ट्रांजेक्शन दे कर दिया, मतलब उसको उतना बिटकॉइन दे दिया, कुछ पता नहीं चला, या इथेरियम दे दिया या कुछ भी दे दिया, क्रिप्टो जो वैल्यू होगी मार्केट में, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है थोड़ी। अब छठा जो है वो है नो सेंट्रलाइज पावर इन्वॉल्व इन इट, सो इट बिकम रिस्की। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यों रिस्की है। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ सजेशन एंड कंक्लूजन। तो इसमें सजेशन और कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्यूचर है। अब आप देख सकते हैं कि जब पार्टनरशिप इंटीग्रेशन इतनी सारी कंपनी के साथ हो रखी है, पार्टनरशिप हो रखी है, वो की टॉप क्लास कंपनीज है, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, HTC, इंटेल, सैमसंग। तो ये सारी कंपनी पागल तो है नहीं, मतलब कुछ तो उनको पता है कि भाई ये है, इसमें दम है। अगर आपको मान लो ये यूज के समझना आया हो मैंने जो बताया है, तो उनको ये पता है। तो मेरा ओवरऑल जो सजेशन और कंक्लूजन है कि ये क्रिप्टो जो है ये फ्यूचर है, इथेरियम भी फ्यूचर है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो बंदा है, इनका जो फाउंडर है, ये कैसे क्रिप्टो मतलब ये इथेरियम को आगे कैसे लेके जाता है। ये नहीं कि हवाबाजी कर दे चीज़ों को, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये जो क्रिप्टो है, ब्लॉकचेन है, ये एकदम यंग है, तो इसमें करप्शन आप देख रहे हैं कि बहुत है। मतलब लोग बहुत चूना लगा के भाग जा रहे हैं अपना क्रिप्टो रिलीज करके, और ये सारा पैसा लेके हट के भाग जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत यंग है, तो इसका फंडामेंटल देखें और इसकी पार्टनरशिप देखें तो एकदम तगड़ा चीज़ है, इसमें ये कोई शक नहीं है, और इसकी वैल्यू ज़रूर आगे बढ़ेगी। बस आप अब ये डिपेंड करता है कि आप कब इसमें एंट्री लेते हैं और कब एग्जिट लेते हैं, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। अब लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि क्रिप्टो कभी ख़त्म नहीं होगा, और इथेरियम के चांसेस है कि ये ज़्यादातर ये ख़त्म ना भी नहीं होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप हो रखी है, इनके जो फाउंडर है इनकी बैकग्राउंड भी एकदम क्लीन है, और ये इन पे काम भी कर रहे हैं। इनके जो डेवलपर हैं, अगर आप इनके वेबसाइट में विजिट करेंगे, इनके ट्विटर देखेंगे, भाई बहुत एक्टिव है। तो उस मामले में लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप ये नहीं कि सारा पैसा अपना इसी में ही लगा रहे हैं, इथेरियम में या बिटकॉइन में, या किसी में भी जो सोलाना वोलाना जो भी है, तो आप एक ही में ही अपना सारा पैसा लगाइए, मत लगाइए, सारा डाइवर्सिफाई करिए, और बहुत ही कम पैसा आप लगा सकते हैं। जितना आप लूज भी करें तो आपको दुख ना हो, तो डाइवर्सिफाई करिए, कम लगाइए इसमें अपना मोस्ट। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप क्या नाम है, आप अपने हिसाब से आप अपना FD वेफडी जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।